नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। आज बुलेटिन की शुरुआत बाजार की खबर के साथ। बाजार में आज शानदार तेजी देखी गई। निफ्टी में आज दिन के निचले स्तर से 160 पॉइंट की रिकवरी की और ये 4 महीने पहले के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में तेजी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस और अडानी इंटरप्राइजेज में आज सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। बाजार में आज हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ गई है हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, आज देखिए आज सुबह एक आपको सेशन हल्के दबाव के साथ ज़रूर दिखा, लेकिन बाजार ने एक वॉलेटाइल कुछ समय के लिए ज़रूर एक रेंज में रहा, लेकिन उसके बाद रिकवरी मोड में आया बाजार और क्लियरली ग्लोबल हेडविंड्स से जो ग्लोबल वीकनेस है उसे शेड ऑफ किया और एक रेजिलेंट मूव पूरे दिन इंडियन मार्केट से दिखाई। 18,250 एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर भी देखा जा रहा था और उससे क्लियरली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करके बाजार तेज़ी के साथ बंद होते हुए गया। अब एक्सपर्ट्स यहाँ से ऊपर की तरफ 18,400 की बात भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप डेरिवेटिव डेटा को देखें, 18,200, 18,300 सारी कॉल्स में बाइंग हुई है और नीचे की 18,000, 18,100 की पुट में राइटिंग हुई है। यानी आप बेस बना चुके हैं 18,000, 18,100 के ऊपर और बाजार अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन देख रहा है। और वो भी उस दिन जिस दिन एक क्रूशल मूव था, फेड के इवेंट का आउटकम आया था, ग्लोबल मार्केट्स भी शेकन अप थी, फिर भी इंडियन मार्केट्स की मूव स्ट्रॉन्ग थी। आज गेनर्स कौन से थे और रिजल्ट्स बेसिस मूव आपको क्लियरली बैंक्स, फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, काउंटर और एनबीएफसी स्पेस में दिखाई दे रही है। निफ्टी के गेनर्स की आप बात करें तो पहला स्टॉक जो कि पहले 5 गेनर्स थे उसमें अडानी एंटरप्राइज के लास्ट आवर में नंबर आए थे, वहां से स्ट्रॉन्ग मूव थी। फाइनेंस काउंटर्स में आप चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें, व्हीकल फाइनेंसेस की बात करें, आप हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, मिड कैप फाइनेंसेस की बात करें, माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स की बात करें, सब में अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है। एचडीएफसी के भी नंबर आज आए थे और वहां पर भी अच्छी मूव थी। निफ्टी को इन सारे स्टॉक्स ने ऊपर लाया और बड़ा पुलर जो बैंक निफ्टी के लिए रहा। बैंक्स का कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन हेवी लिफ्टिंग एचडीएफसी काउंटर्स ने की, एचडीएफसी बैंक ने की, जो टॉप गेनर भी था निफ्टी में। लूजर्स की अगर आप बात करें तो क्योंकि बाजार आज बाजार आज बिल्कुल भी डिफेंसिव मोड में नहीं था, तो वो काउंटर्स जो पीछे के दिनों में चल चुके हैं उनमें आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक होते हुए दिखे। यूपीएल जैसे काउंटर, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, इनफैक्ट नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर के नंबर्स आए। नंबर्स से डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ आपको फिर से 1% के करीब और रूरल सेंटिमेंट फिर से वीक दिखाई दिए। सो ये कुछ लूजर्स थे। मिड कैप स्पेस में एबीबी जैसे काउंटर्स जहां अच्छे नंबर्स आए, कमेंट्री पहले ही एबीबी के पेरेंट कंपनी ने दे दी थी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए। एबीबी में भी आज अच्छे खासे ट्रेडिंग गेंस मिले और उसके अलावा फाइनेंस काउंटर्स स्ट्रॉन्ग थे। मिड कैप लूजर्स में आप बात करें तो भारत फोर्ज जैसे काउंटर, आपको याद होगा क्लास 8 ट्रक की अप्रैल की सेल्स इंपैक्ट हुई है, वो एक रीज़न रहा। और टाटा केमिकल जैसे स्टॉक जहां नंबर्स वीक रहे, तो नंबर्स का तो इम्पैक्ट क्लियरली आपको बाजार पे दिख रहा है। स्पेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहे हैं, जो बैंक्स के हैं, फाइनेंस के हैं, माइक्रो फाइनेंस के हैं, एनबीएफसी हैं। और ओवरऑल आज बाजार पर जो एक रेजिस्टेंस था ऊपर 18,250 का, वो भी आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सेशन दिखा, मूव्स सेकेंड हाफ में बढ़ी और लास्ट आवर में तो बढ़ के ऊपर मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी इंटरडे हाई पे रोज़ एक नए इंटरडे हाईज बना रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग सेशन दिखाई दिया और सारे सेक्टर्स से बड़ी कंट्रीब्यूशन आई। नैस्डैक फ्यूचर्स भी आप देखें तो हरे निशान में है और आईटी काउंटर्स में भी आपको एक रीबाउंड ट्रेड्स दिख रहे हैं।